हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है अ सर्कल टचेस द लाइंस y is equal to x by root 3 comma y is equal to root 3x and has unit radius. If the center of this circle lies in the first quadrant, then one possible equation of this circle is option A है x square plus y square minus 2x multiplied by root 3 plus 1 minus 2y multiplied by root 3 plus 1 plus 8 plus 4 root 3 is equal to 0. Option B है x square plus y square minus 2x multiplied by root 3 plus 1 minus 2y multiplied by root 3 plus 1 plus 5 plus 4 root 3 is equal to 0. ऑप्शन सी है x square plus y square minus 2x multiplied by root 3 plus 1 minus 2y multiplied by root 3 plus 1 plus 7 plus 4 root 3 is equal to 0. ऑप्शन डी है x square plus y square minus 2x multiplied by root 3 plus 1 minus 2y multiplied by root 3 plus 1 plus 6 plus 4 root 3 is equal to 0. अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये है हमारा Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है हमारे पास जो कि है a कॉमा b। अब इस पॉइंट के डिस्टेंस इस लाइन से अगर हमें फाइंड करनी है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये होगा मॉड ax प्लस by प्लस n डिवाइडेड l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास यह सर्कल टचेस द लाइन, ये दोनों लाइन को टच करते हुए जा रही है, ये दोनों लाइन इस एक सर्कल को टच करते जा रही है। और क्योंकि हम देख सकते हैं ये दोनों लाइन किससे, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं और सपोज करते हैं इसका सेंटर C है जिसके कोऑर्डिनेट्स है h कॉमा k। अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है 0,0। एक लाइन की इक्वेशन, सर्कल को यहाँ टच करिए और एक लाइन की इक्वेशन, सर्कल को यहाँ टच करिए। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन कौन सी होगी, ये होगी रूट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और ये होगी x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट को यहाँ पे टच करके जाएगा। सपोज करते हैं ये A है और ये B है। अब कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच करके जाता है तो वो टेंजेंट होता है, और ये A और C को अगर हम जोड़े तो ये हमारी रेडियस ही होगी बाय प्रॉपर्टी। और यहाँ पे दिया रेडियस 1 है, सो ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू BC विच इज इक्वल टू 1। अब वही हम फॉर्मूला यूज करते हैं। सो ये होगा मॉड h रूट 3 माइनस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब रूट 3 का स्क्वायर है 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 एंड BC हो जाएगा मॉड h माइनस रूट 3 k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 1। सो अगर हम इसको देखें, सिंप्लीफाई करें, सो हमें लाइन की इक्वेशन मिलेगी h माइनस रूट 3 k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड रूट 3 h माइनस k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 हम यहाँ पे केसेस बनाते। तो यहाँ पे केस हुआ कि बोथ हैव पॉजिटिव साइन यहाँ पर। सो ये इक्वेशन हो गई h माइनस रूट 3 k इज इक्वल टू 2 और ये होगा रूट 3 h माइनस k इज इक्वल टू 2।
3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये होगा √3h माइनस 3k इज इक्वल टू 2√3 और ये होगा √3h माइनस k इज इक्वल टू 2। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो ये होगा -2k इज इक्वल टू 2√3 माइनस 2। सो ये होगा k इज इक्वल टू 1 माइनस √3। ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी और हमें क्वाड्रेंट, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करवाना, हमें वो सर्कल फाइंड करना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो ये केस तो हमारा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हमें नेगेटिव क्वाड्रेंट दे रहे हैं। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं कि बोथ हैव नेगेटिव, सो ये हो जाएगा h माइनस √3k इज इक्वल टू -2 और ये होगा √3k h माइनस k इज इक्वल टू -2। इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं सो ये होगा √3h माइनस 3k इज इक्वल टू -2√3 और ये होगा √3h माइनस k इज इक्वल टू -2। यहाँ पे भी माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये भी ये प्लस साइन। सो ये हो जाएगा -2k इज इक्वल टू -2√3 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे सो ये होगा k इज इक्वल टू √3 माइनस 1। ये हमें अब यहाँ पे पॉजिटिव मिला। अब हम k की वैल्यू इसमें पुट करते हैं सो ये होगा √3h माइनस √3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2। सो ये होगा √3h इज इक्वल टू -3 प्लस √3। सो ये होगा h इज इक्वल टू -3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 जो कि हमें नेगेटिव साइन मिला। सो हमें क्योंकि यहाँ पे h और k दोनों के वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो ये भी केस हमारा डिस्कार्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं जहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सो लेते हैं h माइनस, इसको हम पॉजिटिव, इसको हम नेगेटिव, सो होगा h माइनस √3k इज इक्वल टू 2 एंड ये होगा √3h माइनस k इज इक्वल टू -2। इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं सो ये होगा √3h माइनस 3k इज इक्वल टू 2√3 और ये होगा √3h माइनस k इज इक्वल टू -2। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस, सो ये हो जाएगा, ये क्वांटिटी कट जाएगी तो होगा -2k इज इक्वल टू 2√3 प्लस 2। सो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा यहाँ पर जो कि नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ये भी हमारा केस डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं जहाँ पे अब ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। सो नेक्स्ट हुआ h माइनस √3k इज इक्वल टू -2 एंड √3h माइनस k इज इक्वल टू 2। इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं सो ये होगा √3h माइनस 3k इज इक्वल टू √3h माइनस k इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -2k इज इक्वल टू -2√2 -2√3 -2 और k हो जाएगा √3 प्लस 1। सो ये हमारा पॉजिटिव हुआ और k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे सो h हमें भी देगा √3 प्लस 1। सो ये हमारे h और k की वैल्यू आ गए मीन सेंटर और दोनों पॉजिटिव है। सो यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया, सेंटर विल बी √3 प्लस 1 कॉमा √3 प्लस 1 और एज पर क्वेश्चन रेडियस हमारा गिवन है सो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी हो जाएगी x माइनस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्सपैंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 plus 1 multiplied by x minus 2 multiplied by √3 plus 1 multiplied by y
प्लस 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ और हमारा जो फाइनल आंसर है वह हमारे ऑप्शन सी से मैच करता है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।